Whew, what a crazy morning, what a crazy night of just WWE madness, I guess. अभी बज रहे 8 सुबह के एंड अभी जस्ट ख़त्म हुआ मनी इन द बैंक एंड आई बिन अप सिंस 12:30 आई गेस, क्योंकि वर्ल्ड्स कोलाइड देखा, थोड़ी देर सो गया, फिर मनी इन द बैंक देखा और अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एंड या व्हाट अ क्रेजी नाइट, व्हाट अ क्रेजी मॉर्निंग of just complete WWE wrestling madness in general. So yeah, welcome to the review of a quick review of Worlds Collide and a sort of in-depth, comparatively an in-depth review of Money in the Bank. So let's get started quickly. First of all with Worlds Collide. मैं बहुत excited था Worlds Collide के लिए, क्योंकि this was the first time I was getting into AAA Lucha Libre and मैंने क्लिप्स देखी थी एक दो पर प्रॉपरली उनका एक रेसलिंग शो देखना, उनके रेसलर्स को देखना जो कि बहुत ऐसे लार्जर देन लाइफ जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, सब इन सबको देखने के लिए मैं इंटरेस्टेड था. सो द शो ओपन रियली वेल विथ sort of like a video package with voice over of Rey Mysterio एंड वीडियो भी बहुत अच्छा था. लिटरली वर्ल्ड्स कोलाइड के वर्ड जो नाम है वर्ल्ड्स कोलाइड उसके रिलेटेड एकदम मेटाफोरिकली एक वीडियो बनाया था कि दो वर्ल्ड्स टकरा रहे हैं. एंड बहुत ही अच्छा सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री बताई ट्रिपल ए की एंड बहुत ही अच्छी एक हाईलाइट रील थी बेसिकली बेस्ट मोमेंट्स की. कमेंट्री में कोरी ग्रेव्स एंड कोनन थे. एपिसोड की शुरुआत नेशनल एंथम से हुई थी. ट्रिपल एच और एच बी के दोनों प्रेजेंट थे. एच बी के को ऐसा देख के बहुत मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि बहुत ही ओल्ड दिख रहा है बेचारा अब तो. एंड कंपेरेटिवली ट्रिपल एच अच्छा दिख रहा है उसकी उम्र के हिसाब से. तो ट्रिपल एच बी के शॉन माइकल्स वॉज रियली लाइक लग रहा है कि बेचारे की उम्र हो गई अब. वो उसकी फेस पे अब दिख रही है उसकी उम्र. यूएसए का नेशनल एंथम लिलियन गार्सिया ने गाया था. वो आज वर्ल्ड्स कोलाइड की मेन अनाउंसर थी. सो इट वॉज ग्रेट टू सी हर बैक. एंड सेट भी बहुत अच्छा था. सेट डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू ऑल द मैचेस. फर्स्ट मैच थी LWO वर्सेस मिस्टर इग्वाना, ऑक्टागॉन जूनियर और एरोस्टार की टीम. एंड ये मैच मिस्टर इग्वाना, एरोस्टार और ऑक्टागॉन की टीम जीत जाती है. ये मैच बहुत ही अच्छा ओपनर मैच थी, क्योंकि इस मैच में क्लियरली वी कैन सी कि तीनों ओपोनेंट्स ने दूसरे तीन ओपोनेंट्स में एक एक को चूज़ कर दिया था. एंड बारी बारी आके सब अपने जो क्लासिक लूचा लिब्रे के जो मैक्सिकन चेन रेसलिंग के जो मूव्स हैं वो ऐसा एग्जीबिशन दिखा रहे थे. इट वाज लाइक वेरी क्लियर एंड दे वर एक्सिक्यूटिंग इट परफेक्टली. And then it all builds up to a high flying move towards the outside. It was just brilliant throughout the match. But the guy who stole the show in this match for me was Mr. Iguana. मैंने एक दो क्लिप्स उनकी देखी थी पहले, पर I didn't know कि वो कैसे रेसलर है. बट राइट फ्रॉम द गेट गो उनके एंट्रेंस से मुंह में वो अपना जो पपेट लिजर्ड है वो लेके आए थे. एंड वो पपेट लिजर्ड के साथ जो एक दो स्पॉट्स किए एंड जस्ट द कॉमेडी टाइमिंग, जो माइम स्टाइल म्यूट कॉमेडी जो पहले के ज़माने में होती थी, चार्ली चैपलिन, बस्टर कीटन, वैसे हिसाब का वैसा टाइप का कोई कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे. एंड वो जस्ट अमेजिंग टू सी. द क्राउड रियली लव्ड हिम, ऑब्वियसली यू कैन सी व्हाई. एंड आई वाज thoroughly entertained by him. And even wrestling wise he was really good, and all six of them really showed their prowess in the ring. And a solid third opener to the episode. इस मैच के एंड में डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन आए होते हैं ऑब्वियसली मैच देखने. तो मैच के बाद डोमिनिक मिस्टेरियो बदतमीजी करता है ऑक्टागॉन जूनियर के साथ एंड दे स्टार्ट ब्रॉलिंग. एंड आउट ऑफ नोवेयर डोमिनिक अनाउंसेस कि आई विल सी यू इन द मनी इन द बैंक. एंड मनी इन द बैंक की एक मैच अनाउंस कर देते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आउट ऑफ नोवेयर. आई मीन शो के कुछ घंटे पहले हमको एक 5वीं मैच मिल गई. दैट वॉज अ क्रेजी मोमेंट एज वेल. नेक्स्ट मैच थी लोला वाइस और स्टेफनी वाकेर की टीम वर्सेस चिक टॉर्मेंटा एंड डेलिस की टीम. एंड स्टेफनी वाकेर और लोला वाइस की टीम ये मैच जीत जाती है. एंड बहुत ही क्लेवरली स्टेफनी वाकेर को इस मैच में यूज़ किया गया. शी स्टार्टेड द मैच एक अच्छी तरीके से, बट देन एंड एंडेड द मैच. बट मेजर चंक ऑफ द मैच लोला वाइस ने कैरी किया था. आई एम ऑलरेडी अ ह्यूज एडमायरर ऑफ अ वर्क इन NXT.
बट आज के मैच में वी कैन से दैट यू नो शी वाज अ MVP मोमेंट, बिकॉज पूरा मैच उन्होंने कैरी किया, जो मेजर चंक था मिडिल का, बहुत ऑफेंस लेना, सेलिंग करना और ऑफेंस लेना, एंड ऑब्वियसली उनके खुद के जो क्लासिक मूव्स है देना, हमें लातीना, ऑल ऑफ दैट was just really good to see, and they also have a good moment after the match. So yeah, good win, good result. And Czech Torment and Dailies का भी एक strong showcase था. फिर Legado del Fantasma versus Pagano, Psycho Clown and Dr. Wagner Jr. El Hijo de Dr. Wagner Jr. ये मैच कंपैरेटिवली आई वुड से कि उतनी एक्साइटिंग नहीं थी शायद से, क्योंकि उतने हाई फ्लाइंग स्पॉट्स नहीं थे. इट वॉज अ सॉलिड मैच, इट वॉज अ गुड मैच, और ये मैच लेगादो जीत जाती है. फिर आती है फेटल 4-वे मैच, इथन पेज वर्सेस जेवॉन एवंस वर्सेस रे फिनिक्स एंड लरेडो किड. And this match also cooked really well. बहुत सारे high flying moves obviously, जेवॉन एवंस, लरेडो किड और रे फिनिक्स के थ्रू, और इथन पेज भी अपने तरफ से थोड़े हाई फ्लाइंग मूव्स ट्राई करते हैं, लूचा लिब्रे स्टाइल, हरिकेराना और वो सब देखे, एंड इट रियली सरप्राइज द क्राउड. But at the end of the day, he also reverts back to his original style. And at the end of the day, it was like a typical Ethan Page win, क्योंकि वो जेवॉन एवंस फिनिशर देते हैं लरेडो किड को, and उनको फिर बार फेंक के he pins and retains his title. But yeah, this was also a very good match. But then, ladies and gentlemen, comes the main event of the Worlds Collide. Chad Gable versus El Hijo del Vikingo for the 3-player Mega Championship, and this match literally, guys, is out of this world bonkers. I can't find words, and I can't say enough things to really sell and tell you how awesome this match was. I think आपको खुद देखनी चाहिए ये मैच. कुछ इंटरेस्टिंग, सभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स थे, पर कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट की बात करें तो एक 360 जो अपना फ्लिप है एलियोडी विकिंगो का, वो देते हैं वो आउटसाइड द रिंग, चैड गेबल के बैक पे. एक टॉप रोप इनसाइड आउट पावर बॉम्ब देते हैं, जो कि लगता है कि एक पाइल ड्राइवर जैसा लगता है एट द स्टार्ट, बट इट वाज एक्चुअली पावर बॉम्ब जो चैड गेबल देते हैं डेल विकिंगो को. एक पॉइजन राना जिसको बहुत क्रेजी सेल करते हैं चैड गेबल, एक मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर रिंग एप्रन पे एंड मून सॉल्ट टेबल पे. इट वाज जस्ट लाइक क्रेजी मैच, एंड एल हियो डेल विकिंगो जीत जाते हैं, ऑब्वियसली रिटेन्स. सो मेरे टोटल प्रेडिक्शन में से 5 out of 5 3 predictions में राइट पड़े हैं, which I think is pretty good. So but yeah, all in all, very good show. The crowd was great, and yeah, it set me up for Money in the Bank. फिर आते हैं मनी इन द बैंक पे. फर्स्ट मनी इन द बैंक मैच थी अपनी विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, एंड ये मनी इन द बैंक मैच मुझे अच्छी लगी. इट वॉज गुड, इट वॉज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड आई वोंट से इट वॉज लाइक बैड और एनीथिंग. लाइक फॉर मी एटलीस्ट यू हैव टू डू लाइक समथिंग रियली डायबॉलिकल फॉर मी टू से कि बहुत ही ख़राब मैच थी. मैं बहुत ही अप्रिशिएटिव होता हूँ यूजुअली. सो या मैच अच्छी थी. मैं हर मैच में 1-2 मेजर टॉकिंग पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो इस मैच में जो मेजर टॉकिंग पॉइंट था वो जब स्टेफनी वाकेर डेविल्स किस देती है लैडर पे रिया रिप्ले को, आई थिंक जो लैडर स्टैक की हुई थी दूसरे लैडर पे, वो एक मतलब कि वो नई चीज़ें ला रहे, नई जगह ढूंढ रहे हैं वो डेविल्स किस देने के लिए. सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्पॉट इन द मैच. एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वर्ल्ड स्क्वाड वाली मैच में भी स्टेफनी वाकेर और डोला भाई साथ में डेविल्स किस देते हैं. दैट वाज आल्सो अ बिग मोमेंट. आई फॉरगॉट टू टेल यू, सॉरी. एंड नयोमी जीत जाती है, विच इज़ आई थिंक अ करेक्ट डिसीजन. सो आई थिंक करेक्ट डिसीजन, अच्छा, इट्स द करेक्ट विनर. बट मैच आई थिंक वुड हैव बीन प्लान्ड अ बिट बेटर, क्योंकि एट द एंड ऐसा लगा कि स्टेफनी वाकेर को हम देख सकते थे कि जब नयोमी चढ़ रही थी शी वॉज लाइक होश में थी, वो और सिर्फ देख रही थी. सो देयर इज अ कंसर्न कि शी इंजर्ड और नॉट सीरियसली, विच वी जस्ट होप कि स्टेफनी वाकेर इंजर्ड ना हो, बिकॉज द काइंड ऑफ टैलेंट शी इज, इट विल बी रियली सैड कि उनको कुछ भी माइनर या फिर कुछ हुआ हो. तो लेट्स जस्ट होप कि शी इज एब्सोल्युटली फाइन. लेट्स जस्ट होप ऑल द टैलेंट्स आर फाइन इन फैक्ट. फिर दूसरी मैच होती है जो डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस ऑक्टागॉन जूनियर, जो कि सेटअप हो गई थी वर्ल्ड्स कोलाइड में. वो मैच इधर होती है एंड मैच वाज ओके. आई मीन नथिंग बैड बट ऑल्सो नथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड. डॉम विन्स एंड रिटेन्स हिज टाइटल लिव मॉर्गन की इंटरफेरेंस के थ्रू.
मैच अच्छी थी। ऑक्टागन जूनियर ने बहुत अच्छे स्पॉट्स किए थे। जो उनका टिपिकल है वो कि वो हवा में रोटेट होके जो स्प्रिंग बोर्ड मूव्स करते हैं, हाई फ्लाइंग मूव्स करते हैं, वो उनको करने मिले इस मैच में। मुझे लग रहा था कि इंटरफेरेंस होगा दूसरी लूचाडोर्स के द्वारा, बट कुछ हुआ नहीं इस मैच में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक ऐसा लग रहा था कि एंड में 4 मैच का PLE करने की जगह 5वें मैच जस्ट ऐड करने के लिए स्पोर ऑफ द मोमेंट डिसीजन लिया हो, ऐसा लग रहा था। पर वी विल नेवर नो, बट या अ पॉसिबल मैच। फिर आती है द मैच विच वॉज आई वॉज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू, लायरा वाल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड बेकी लिंच इस मैच को जीत गई है, विच वॉज ऑल्सो माई प्रोडिक्शन। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड मैच, सॉलिड मैच। अगर एक मेजर टॉकिंग पॉइंट, एक मेजर पॉइंट की अगर बात करूँ, सो बाहर बैरिकेड पे जस्ट उनको टंगा देती है बेकी लिंच को लायरा वाल्किरिया, एंड उन पे फिर वो लेग ड्रॉप देती है अनाउंसर्स टेबल पे चढ़ के। दैट वाज अ लाइक रियली गुड मोमेंट कि बाहर रिंग के बाहर भी बहुत सारे स्पॉट्स उन्होंने एक्सप्लोर किए। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एक रोल अप विन से जीत गई है बेकी लिंच। एंड एट द मैच के एंड में फिर लायरा वाल्किरिया को उनका हाथ उठाना पड़ा एंड डिक्लेयर करना पड़ा कि शी इज़ द विनर, जैसे कि बात हुई थी मैच के पहले। वही स्टिपुलेशन था इस मैच का। एंड बेकी लिंच रियली बेकी लिंच रियली ट्राई टू होन इट इन एंड ट्राई टू एम्बेरस लायरा वाल्किरिया कि हर दिशा में, हर साइड फेस करके मुझे मेरा हाथ उठा। एंड फिर एंड में कहती है मुझे बेल्ट पहना। वाल्किरिया को बहुत गुस्सा दिलाता है, सो शी सेज कि इनफ इज इनफ, तो वो फिर जर्मन सुप्लेक्स दे के मारती है बेकी लिंच को। सो या ऑल इन ऑल गुड डिसीजन। अब देखते हैं आगे फ्यूड में क्या होता है। अगर ये फ्यूड का एंड है, सो इट्स ऑल्सो लाइक अ बिटर स्वीट मोमेंट, बिकॉज इट वॉज अ रियली गुड फ्यूड। और फ्यूड को एंड होते देखना अच्छा तो नहीं है, पर लेट्स जस्ट सी के वी होप के आगे बेटर थिंग्स हो दोनों के लिए। फिर आती है मेंस मनी इन द बैंक मैच, एंड इट वॉज अ क्रेजी मनी इन द बैंक मैच। सेथ रॉलिंस जीत गए हैं इस मनी इन द बैंक मैच को, बट दैट्स जस्ट द रिजल्ट ऑफ इट। जो उसके प्रीसीडिंग इवेंट्स थे बहुत ही क्रेजी थे, क्योंकि एट वन पॉइंट सेथ रॉलिंस को हेल्प करने के लिए ब्रॉन्सन एंड ब्रॉन आ चुके होते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग हैवक। बट फिर उनको टारगेट टैकल करने के लिए, क्योंकि वो सोलो को मार रहे होते हैं, जेकब फाटू और जेसी मटेरो आते हैं एंड दे क्लीन द हाउस अप, वो दोनों को पेल देते हैं। एंड इट्स लुकिंग लाइक जेकब फाटू लिटरली ड्रैग करते हैं सोलो सिको को अंदर रिंग के अंदर कि चलो चढ़ के भाई करो, जीत जाओ मनी इन द बैंक। बट नाउ कम्स द मोमेंट जब जेकब फाटू हैज फाइनली टर्न्ड ऑन सोलो सिकोआ। आई लव यू सोलो हैज टर्न्ड इनटू आई हेट यू सोलो। एंड फिर वो सोलो सिकोआ को बहुत मारते हैं एंड एक लैडर के थ्रू उनको लाइक रॉक्स बॉटम जैसा कुछ मूव देते हैं। एंड सो या जेकब फाटू हैज फाइनली सॉर्ट ऑफ टर्न्ड फेस एंड फाइनली टर्न्ड ऑन सोलो सिकोआ। तो वी नाउ नो कि नेक्स्ट फ्यूड दोनों का क्या है। सो या वो सेटअप होके फिर वो निकल जाते हैं, दिस जॉब इज डन। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज लाइक सम क्रेजी मोमेंट्स। लगा था कि एंड्राडे जीत सकता है कभी कभी, कभी का पेंटा जीत सकता है। अनदर क्रेजी मोमेंट कि एक सॉर्ट ऑफ डोमिनोज, सॉर्ट ऑफ लाइक डोमिनोज जैसे अरेंज होते हैं कि एक गिरे तो दूसरा गिरे, वैसे एक लेडर्स अरेंज की थी एलेक्जेंडर अमेरिकानो ने मैच के पहले। एंड वो फिर प्ले में आता है मैच के बहुत बाद, क्योंकि फिर एक क्रेजी मूव में वो एक लेडर चढ़ते हैं, फिर दूसरी लेडर को ऐसे टिल्ट करके कूदते हैं उस पे एंड देन इट प्रिवेंट्स पेंटा फ्रॉम विनिंग। इट वाज लाइक अ क्रेजी मोमेंट एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक लिटरली क्या एलेक्जेंडर जीत सकते हैं मनी इन द बैंक, बट दैट वाजंट द केस। एट द एंड फिर सेथ रॉलिंस चढ़ते होते हैं तो एले नाइट उनको गिराते हैं नीचे एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक चीयरिंग फॉर हिम कि चलो यस एले नाइट। मेरे दोनों प्रेडिक्शंस राइट पड़े मनी इन द बैंक के, पर अनफॉर्चुनेटली सेथ रॉलिंस उनको वापस खींचते हैं, गिराते हैं एंड देन ही विंस। And I'm not disappointed by the decision of Seth Rollins winning. There are better stories. There are many good stories that you can explore with that. But yeah, I mean, feeling sad for LA Knight. But yeah, I mean, let's see क्या होता है। बहुत ही मतलब कि Seth Rollins का जीतना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग शोकेस है उनके फैक्शन का, एंड बहुत ही एक बड़ा स्टेटमेंट विन है उनके लिए। बेसिकली उनके बदौलत ही वो जीते हैं मनी इन द बैंक। सो या अ गुड मोमेंट फॉर दैम। अब आता है मेन इवेंट, जो टैग टीम मैच थी जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, पर कोडी रोड्स था, जॉन सीना था,
सो यू नो आई वॉज अ बिट एक्साइटेड. जे यूसो, लोगन पॉल भी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो पसंद है. एंड द मैच वॉज गुड. आई मीन सरप्राइजिंगली मैच वॉजन बैड, बट द मैच रियली टुक ऑफ. पीक मोमेंट वो था कि जब लोगन पॉल एक स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट देते हैं अनाउंसर्स टेबल पे, जो नया री इन्फोर्स टेबल है उसको तोड़ देते हैं. दैट वॉज लाइक अ रियली कूल मोमेंट. एंड लोगन पॉल को, यू नो, यू हैव टू गेट क्रेडिट टू हिम यार. वो अब हाई स्पॉट्स, हाई क्रेजी, हाई रिस्क मूव्स करता है एंड ही एक्सिक्यूट्स देम परफेक्टली. बट देन उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ द मैच, आई थिंक पॉसिबली मोमेंट ऑफ द PLE, बिकॉज वापस जॉन सीना अपने शेननिगन्स पे आते हैं. ही हिट्स कोडी रोड्स विद द टाइटल, बट देन अगेन मिस्टीरियस इंडिविजुअल अपीयर्स इनटू द रिंग, हुडी पहना हुआ, मास्क पहना हुआ, और वो सीना को मारता है. अब मुझे तो पता, थोड़ा आइडिया आ गया था क्योंकि उसकी स्किन दिख रही थी थोड़ी डार्क कलर की, थोड़ा ब्लैक आदमी, पता चल गया अफ्रीकन अमेरिकन. But then when he ultimately revealed himself to be R-Truth, I crazily popped for that. I really screamed कि ये actually R-Truth है, and actually like is he re-signed or this was all of this a work? I was like, I wasn't expecting that, and I was really happy to see him कि he finally gets a moment. Obviously last moment है कि is he finally back, ये देखने का रहता है. पर you know, him beating Cena and costing him the match was like a really good moment. And I didn't think actually कि R-Truth वापस आ सकता है. So yeah, very happy to see him. And उसके बाद दौलत Cody Rhodes pins Cena and they win the match. And I was expecting कि एक कैश इन होगा Seth Rollins के थ्रू, बट कुछ हुआ नहीं ऐसा. इवन पोस्ट मैच में कुछ ऐसा कुछ था नहीं. And so yeah, that was the end of the show. That was the end of like a crazy series of events, starting from the previous night and today morning. So yeah, thoroughly enjoyed, and it was a thoroughly satisfying, entertaining PLE. एक दो रिजल्ट कह सकता हूँ कि यू नो LA Knight मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग पड़ा, बट यू नो सेथ जीतना डजंट रियली बहुत मतलब कि मेक मी सैड ऑन एनीथिंग. आई थिंक LA Knight का होपफुली अब किंग ऑफ द रिंग में कुछ हो. सो या इट बैक्स टू सी. So yeah, that was it from the review for World Scholar and Money in the Bank today. Looking forward to Raw now कि possibly cash in होता है कि नहीं. So stay tuned for that. Till then, like, share, subscribe, comment on the video. Take care and peace.